गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे संविधान सभा के गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान सभा का निर्वाचन कल हो गया था। निर्वाचन से संबंधित जो भी फैक्ट था देख लिए थे। उसके आगे देखते हैं। संविधान सभा का गठन हो गया, उससे आगे देखिए। अब संविधान सभा का बैठक चालू होगा। संविधान सभा की बैठक, प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। उसके बाद आगे देखिए, प्रथम बैठक में 211 सदस्य ने भाग लिया था। प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था, समझे? मतलब मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लिया था प्रथम बैठक में। उसके बाद आगे देखिए, देसी रियासत के सदस्य ने भाग नहीं लिया। देसी रियासत के जो सदस्य थे, जो मनोनीत किए थे, वो लोग भी भाग नहीं लिया। यानी मुस्लिम लीग और देसी रियासत के सदस्य लोग थे, वो लोग भाग नहीं लिया प्रथम बैठक में। उसके बाद आगे देखिए, फ्रांस के तर्ज पर सबसे वृद्ध व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। किसके तर्ज पे? फ्रांस के तर्ज पे सबसे वृद्ध व्यक्ति को ये अध्यक्ष के रूप में चुना गया अस्थायी तौर पे। उसके बाद आगे देखिए, द्वितीय बैठक कब हुआ? 11 दिसंबर 1946, यानी 2 दिन बाद। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसमें 2 उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी। उसके बाद आगे देखिए, तृतीय बैठक ये 2 दिन बाद, मतलब 11 के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक हुआ। इसमें 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य कहने का मतलब ये हो गया कि संविधान, जो भारत का संविधान होगा कैसा होगा, उद्देश्य से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। उसके बाद आगे देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को 12 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गया। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे क्या होता है? ये जो 389 सदस्य चुने गए थे, 389, ये विभाजन से पहले था। मतलब भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पूर्व था 389 सदस्य, यानी टोटल 389 सदस्य जो चुने गए थे विभाजन से पूर्व था। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। उसके बाद भारत का विभाजन हो जाता है, भारत से पाकिस्तान अलग हो जाता है। तो जो सदस्य थे वो सदस्यों की संख्या में कमी आ जाता है, यानी पाकिस्तान में कुछ सदस्य चले जाते हैं। तो देखिए, विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, विभाजन के बाद कुल सदस्य 299 रह गए। विभाजन के बाद कुल सदस्यों की संख्या 299 रह गए, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 229 और देसी रियासतों से 70 सदस्य रह गए। ब्रिटिश प्रांत से 229 में से, यानी 3 सदस्य कमिश्नरी कहाँ हो गया? अजमेर हो गया, और ये हो गया कुर्ग हो गया, अजमेर कुर्ग और दिल्ली हो गया। अजमेर कुर्ग दिल्ली हो गया। बलूचिस्तान वाला क्षेत्र कहाँ चल गया? पाकिस्तान में चल गया। तो 3 ही क्षेत्र बचा कमिश्नरी का। तो यहाँ से 3 सदस्य थे, यानी कुल कितना सदस्य हो गया? 299 सदस्य हो गए। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं इसमें। जैसे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर थे, वो पहली बार मुंबई के सीट से चुनाव लड़े थे। परंतु वह हार गए। ठीक है, क्या हुआ? उनका हार हो गया। फिर मुस्लिम लीग के सहयोग से कलकत्ता के सीट, यानी बंगाल के सीट से चुनाव जीते। परंतु क्या होता है कि विभाजन के बाद बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है, तो उसके बाद उनको पद छोड़ना पड़ जाता है। उनका मतलब सीट यानी छोड़ना पड़ जाता है। छोड़ना पड़ जाता है। सीट छोड़ने के बाद फिर पुनः मुंबई से एम.आर. जयकर के स्थान पर आए। ठीक है, यानी 3 बार। प्रथम बार मुंबई से लड़े, हार गए। उसके बाद बंगाल से जीते, तो भारत का विभाजन हो गया। उसके बाद फिर मुंबई के सीट से एम.आर. जयकर के स्थान पे आए।
भीमराव अंबेडकर। उसके बाद आगे देखिए, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार था। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। एच.बी. अयंगार सचिव थे, संविधान सभा के सचिव थे। एच.बी. अयंगार संविधान सभा के क्या थे? सचिव थे। उसके बाद आगे देखिए, इसमें कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लगा था। कितना? 3 वर्ष लगा था। कुल खर्च 64 लाख, ये 63,94,000 के आसपास लगा था, यानी लगभग में 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। लगभग 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया था, 60 देशों का संविधान को अवलोकन किया गया था। उसके बाद आगे देखिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। यहाँ पे ध्वज हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? ध्वज होगा। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तीनों याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, के.बी. राव ने अंबेडकर को संविधान का जनक एवं जननी कहा। के.बी. राव ने अंबेडकर को संविधान का जनक एवं जननी कहा। जनक और जननी कहा, माता और पिता दोनों कहा। किसने कहा? के.बी. राव। उसके बाद आगे देखिए, संविधान सभा के सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्ति, संविधान सभा के सदस्यता अस्वीकार करने वाले व्यक्ति, यानी चुनने के बाद वो अभी अस्वीकार कर दिए। कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अगला देखिए, 26 नवंबर 1949 को कुल 14 अनुच्छेद लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को, यानी इस दिन संविधान बन के तैयार हो गया था। इस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। इस दिन कुल 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। जैसे में नागरिकता संबंधित मुद्दा हो गया, चुनाव से संबंधित मुद्दा वगैरह हो गया, यानी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। उसके बाद आगे देखिए, 2015 से 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, संविधान पर 284 लोगों द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यानी जो संविधान बन के तैयार हुआ था उस पर कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद आगे देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद था। मूल संविधान में कितना अनुच्छेद? 395। भाग कितना था? भाग 22 था। भाग कितना? 22 था। अनुसूचियाँ कितना था? 8। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, मूल संविधान इटालियन शैली में लिखा गया था। मूल संविधान था जो इटालियन शैली में, कर्सिव में लिखा गया था। ये लिखने का काम कौन किए थे? प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। जो प्रेम बिहारी रायजादा थे ये काफ़ी सुंदर लिखते थे और ये लिखने का कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं लिए थे, निःशुल्क लिखे थे। बदले में इनका एक शर्त था कि संविधान के हर पृष्ठ के नीचे मेरा सिग्नेचर हो, यानी नाम हो, और संविधान के जो आखिरी पृष्ठ होगा उस पर मेरे दादाजी का नाम अंकित हो। दादाजी का नाम अंकित इसलिए करवाएं क्योंकि इनका माता पिता का इनके बचपन में ही मृत्यु हो गया था। जब बचपन थे तभी इनका माता पिता का मृत्यु हो गया था। तब इनके दादाजी थे, इसको इनको पढ़ा लिखा के इस लायक बनाए कि आज भारत का संविधान लिख रहे हैं। तो यही सोचकर इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा था और इनका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मान लिया गया था। और इनका दादाजी का लिखा हुआ, इनके बाद दादाजी के बारे में लिखा हुआ है और ये हर पृष्ठ पे इनका सिग्नेचर नाम है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए, मूल संविधान का सौंदर्यकरण सजावट जो किया गया है ना, मूल संविधान का पृष्ठ देखिएगा गूगल पे सर्च करके, तो पृष्ठ है ना, पृष्ठ के किनारे किनारे बाउंड्री लाइन को सजाया गया है। बाउंड्री लाइन को बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चित्रकारी किया गया है, इसमें चित्रकारी किया गया है।
और इस चित्रकारी में लगभग इतिहास के सारे घटना को इसमें समाहित कर दिया गया है। यानी इस पन्ना को देखने से पता चल जाता है कि इतिहास में क्या क्या घटना घटा है। इसमें सारा घटना का ये मतलब चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया है। और ये दर्शाने का काम कौन किए थे? ये नंदलाल बोस एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था। सौंदर्यकरण करने का ये लोग का काफ़ी ज़्यादा क्या पूरा ही योगदान इन्हीं लोग का है। उसके बाद आगे देखिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण देश के लिए लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को मतलब जो संविधान था संपूर्ण देश के लिए लागू हो गया। यानी इस दिन भारत क्या हो गया? गणतंत्र हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में जो भी ये समिति वगैरह था वो समिति वगैरह देखेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।